नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। कई बार बच्चों के मन में यह संशय पैदा हो जाता है कि सरकारें कार्य करना भी चाहती हैं कि नहीं, या फिर इनकी भी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिली भगत है। ये बातें, ये संशय इसलिए पैदा होते हैं जब टाइम बाउंड समय पर किसी चीज का जवाब ना आए। फायर एंड इमरजेंसी जो स्कैम हुआ, उस पर बच्चों ने प्रदर्शन किया और एक कमेटी का गठन हुआ और उसका एक समय रखा गया कि ये इतने समय में रिपोर्ट देगी। 12 तारीख बताया गया कि 12 तारीख को रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो जाएगी कि इसमें धांधली हुई है या नहीं हुई है। अब वो रिपोर्ट सबमिट ना होने की वजह से संशय पैदा हो गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फायर एंड इमरजेंसी में ही, क्योंकि ये इसे मदर ऑफ ऑल स्कैम कहा जा रहा है। आप JKPSI देखें, JEE सिविल देखें, जल शक्ति देखें, क्या क्या देखें, हो रहे हैं स्कैम। लेकिन जिस तरह से उनको पकड़ना चाहिए, जिन लोगों ने ये धांधलियां की हैं, उस तरह से पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो क्यों संशय पैदा ना हो? अब इसकी रिपोर्ट सबमिट जो है वो समय पर नहीं हुई है। अब फिर से संशय हो गया बच्चों को, और बच्चे सोच रहे हैं कि क्या ये होगा, जो लोगों ने स्कैम किया वो पकड़े जाएंगे नहीं। इसमें कुछ बातें जब एस्पायरेंट यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, मैं आपको बताया, उन्होंने कहा कि 700 पोस्टें थी, लेकिन 2100 बच्चों ने पैसा दिया नौकरी पाने के लिए। 2100 बच्चों ने, शायद 3 लोग थे जो आगे डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए थे, और उन्होंने बच्चों से पैसे लिए। उनको लगा कि ये नहीं देगा, वो वाला नहीं देगा, ऐसा ऐसा करके तो 2100 बच्चों से इन्होंने पैसे ले लिए, और वो सभी के सभी 2100 ये सोचने लगे हमारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन लगनी तो 700 की थी। जब ये हुआ तो बाद में ये विवाद बन गया। आप सोचे कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर धांधलियां हो रही हैं, पैसे चल रहे हैं और ना जाने क्या क्या। लेकिन अभी रिपोर्ट आई नहीं है, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ सतवीर सिंह मनाज साहब हैं, जो एस्पायरेंटों की आवाज कई बार बनते हैं, उनकी आवाज सामने रखते हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि 12 तारीख दी हुई थी, 12 तारीख को कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती, लेकिन ये रिपोर्ट सबमिट हुई नहीं है। ये क्या लग रहा है इसके पीछे कारण? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इनकी काम करने की जो इच्छा शक्ति है बड़ी कम है, खास तौर पे करप्शन के मामले में। देखिए, महीना एक इन्होंने टाइम लिया था, बच्चों से टाइम लिया था, और बच्चों से मेरी बात होती है, हर रोज बात होती है। ये नहीं है कि महीने की बात नहीं, लेकिन बच्चों को और खुद को मैंने इसलिए साइड पे रखा क्योंकि महीना एक इन्होंने टाइम मांगा। RK गोयल साहब कमेटी के चेयरमैन बने हैं, बहुत ही आला अफसर हैं, बेहतरीन अफसर हैं, और बहुत ही जाने माने अफसर हैं, काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो हमें एक विश्वास हुआ, हमने भी ये कहा कि बच्चों से भी ये कहा कि ये महीना कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि RK गोयल साहब की चेयरमैन बने हैं, और हो सकता है जिस तरीके से आपके साथ बात हुई है तो आने वाले समय में आपके लिए कुछ अच्छा होगा। टेबल पे बैठ के बात हुई? हाँ, उनके साथ बात हुई, और बच्चों की तो मतलब बच्चों ने उनको हर प्रकार के सबूत दिए हैं। अच्छा, सबूत भी दिए हैं? सबूत बच्चों के पास हैं, लेकिन अब देखिए ना, 12 तारीख हो गई, एक टाइम पीरियड तो चला गया, बच्चों से फिर से कोई बात तो हुई नहीं। ना कमेटी ने पूछा, ना RK गोयल साहब जो भी मेंबर थे, किसी ने कोई बात नहीं की। बच्चों से पूछा, समझाने की, ठीक है महीना नहीं, हमें थोड़ा वक्त और चाहिए, विश्वास में ले जाता। अब देखिए, बच्चे मरता क्या नहीं करता, वो क्या करें, उनको नौकरी चाहिए। उनके साथ गपले हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, PhD की, कोई नलायक नल्ले तो ना लगे हैं, कोई 8वीं पास है। जो पहले लगे हैं उनके ऊपर इल्जाम है कि तो एग्जाम दिया नहीं, वो भी सिलेक्ट हो गए हैं, 8वीं पास हो गए हैं। कोई भी है, जो भी इन्होंने किया करना था कर दिया। यार, 2100 बच्चों ने पैसे दे दिए थे? पैसे 2100 को छोड़िए, लेकिन इन्होंने जो करना था वो कर दिया। अच्छा, अब जो इन्होंने बच्चों को विश्वास जगाया कि हम आपके साथ इंसाफ करेंगे, महीने के अंदर रिपोर्ट देंगे, अगर आपको परवाह ही नहीं है, आपने रिपोर्ट तो छोड़िए, आपने बच्चों को फिर से अपने साथ बिठाना नहीं समझा, जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात नहीं की। टाइम मांगते तो बात लगती है, हो सकता है 15 दिन मांगते, 5 दिन मांगते, हफ्ता मांगते, शांत रहते। मतलब ऐसा तो नहीं है कि उनको लगा कि बच्चे अभी शांत हो गए हैं, कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा, कोई इस विषय पर बात नहीं हो रही, तो अब क्या काम करेंगे, जब देखेंगे होंगे, तो ऐसा तो नहीं चल रहा है? देखिए, कुछ नहीं, फिर बाद में बदनामी करवाने वाली बात है। जैसे JKPSI में हो गया, एग्जाम इन्होंने फिर से लिया, कोर्ट में इनकी पेशी हो गई, कोर्ट में सब कुछ जाके उन्होंने कह दिया एप्टेक कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। कितनी बदनामी हुई, दूसरे दिन 8 बजे उठ के कोर्ट में पहुंच गए सारे। बदनामी किसकी हुई?
बदनामी सरकार की हुई। यहाँ तो ये चाहते हैं करप्शन करते रहो, बदनामी हम लेते जाते हैं। आप करप्शन करो, हम बदनामी लेते हैं। कंपनियों की साइड से अपने तो नहीं बीच में पत्तियां डाली हुई हैं, शेयर्स इनके तो नहीं चल रहे हैं। ये कोर्ट देखेगा। हम नहीं कहते पत्तियां डाली नहीं डाली हैं, लेकिन ये जो काम करते हैं उससे यही लगता है। जिस तरीके अगर इनको इंसाफ करना है, अगर ये दूध के दुले हुए हैं, अगर इनके पास कुछ नहीं है तो बच्चों को इंसाफ करके दे, दूध का दूध पानी का पानी करके दे। यहाँ तो सीधे कह दे कि भाई जो हो गया सो हो गया। अगर आपका वैकेंट पोस्ट है 745 जो कैग में लड़ रहे हैं, बाकी और जितने भी बच्चे हैं फायर इमरजेंसी के, एक तो है ना जो कैट में लड़ रहे हैं, और बाकी बच्चे भी है पढ़े लिखे हुए, जो बेचारे पैसे वाले नहीं थे वो भी हैं, जो नहीं पैसे दे सके, जो कैट में नहीं है। लेकिन जो भी ईमानदार बंदा लड़ रहा है, कैट वाले अगर लड़ रहे हैं, जिनके साथ आपको इंसाफ करना चाहिए, आप इंसाफ क्यों नहीं कर रहे हो? वजह ये बताइए हमें। या आप चाहते हो कि ये बच्चे भी कोर्ट में जाएं? कोर्ट में तो ऑलरेडी इनका केस है। इनको शायद ये वहम होगा कि देते हैं लटकाते हैं। और इस सरकार में मैं दुखी हो गया हूं जनाब, हर बंदे को लटका रहे हैं। रैबरे खेल वो लटके हुए, रैबरे जंगलात वो लटके हुए, मनरेगा वाले वो लटके हुए, जीआरएस वाले वो लटके हुए, डोगरा एम्प्लॉय वो लटके हुए, कश्मीरी पंडित वो लटके हुए। हर बंदा लटका हुआ है इस सरकार के अंदर। ये आप खुद बताइए, हर बंदा सरकार के अंदर लटका हुआ। सरकार की मंशा क्या है? कोई भी एक काम बताइए जो उन्होंने क्लियर कर दिया हो। हमने सोचा जेकेपीएसआई की लड़ाई लड़ी, जेकेपीएसआई वाला क्लियर होगा, धांधली हो गई। वो बेचारे लड़के लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, कोर्ट में जाके छोटे छोटे बच्चे इनकी फजीहत कर देते हैं। कोर्ट में वकीलों से, कोर्ट में इनका सारा काम बंद हो जाता है। फिर कोर्ट में पूरे सरकार पेश होती है कंपनी की साइड से। कंपनी की साइड से। सरकार जनता के लिए होती है, लेकिन कंपनी की साइड से पेश होती है। बड़े शर्म की बात है। मैं कह रहा हूँ कि पत्ती तो नहीं डालते हैं बीच में। देखिए मैं कैसे कहूं पत्ती डालते हैं नहीं डालते हैं, लेकिन एक चीज बताता हूं, जेकेपीएसआई वाले बच्चे सल्यूट करता हूं, फा वाले हर बच्चा जो लड़ रहा है मैं उनको सल्यूट करता हूं। इन्होंने सब बच्चों को आके बच्चा समझ, छोटा बच्चा जान के ना बतलाना रे। एक बात गाना सुना ना आपने, ये वही साहब हो रहे, छोटा बच्चा समझ रहे हैं उनको कि बच्चे हैं। बच्चों ने सारे सबूत इकट्ठे रखे हैं, चाहे फायर इमरजेंसी वाले मैच्योर हो गए हैं, बच्चे मैच्योर हो गए, और बच्चे इनको वो फजीहत लगा रहे हैं, इनकी बुरी हालत हो गई है। ये सरकार सिर्फ चाहती है राम नाम जपना, पराया माल अपना। माल करे चलो अपना, राम नाम जपते चलो, माल अपना करते चलो और लटकाते चलो। भाजपा के दफ्तर के बाहर क्या हालत है, हाँ। देख रहे हो। कल में तो मुझे रोना आ गया, जो कश्मीरी पंडितों को आप नहीं कर पा रहे रिलोकेट, फिर उसके बाद डोगरे, जो मैं भी डोगरा हूं, रो रहे हैं। कल तो मीडिया वाले बेचारे वहां में रोने वाले हो गए यार। अब इस सरकार वाले भी रो रहे हैं। देखिए ना, मैं एक पढ़ रहा था जम्मू संवाद में, हमारे बड़े जाने माने पत्रकार हैं, हाँ। नाम है उनका लल्ले खजूरी साहब। उनकी एक हेडिंग तो उनकी चैनल पे चली थी कि उनको भी रोना आ गया कि यार कर क्या रहे हो ये, तो ये क्या है दीपक जी, क्या चल रहा है। और इनको ये लगता है फायर इमरजेंसी वाले हमारा पीछा छोड़ देंगे। जनाब उनके पास सारे सबूत हैं, कच्चे चिट्टे हैं उनके पास, तो आई विटनेस है, वो उनके सामने पेश हुए हैं, आई विटनेस तक पेश हुए हैं। एक जेकेएसएसपी की वजह से ऐसा नहीं लगता कि सरकार की छवि खराब हो गई है, कि सरकार की मंशाएं। ये हमारे एलजी साहब हैं, बड़े स्ट्रिक्ट फैसले लेते हैं, बड़े जेकेएसएसपी मजा तब है जिस दिन ये फैसले ले। जितने भी लोग लगे हैं जेकेएसएसबी में, जिनके दौरान ये धांधलियां हुई हैं, नो सस्पेंशन, डिसमिस फ्रॉम सर्विस, टर्मिनेट। ऐसे में सुनता हूँ वो मास्टर लगा था, पता नहीं कोई थोड़ा उसका कोई फोन कॉल हो गई उसकी, टर्मिनेट जी, उसके साथ संबंध पाए गए, टर्मिनेट। और इसके संबंध हमारी जेकेएसएसबी के एपटेक के साथ किस किस के साथ नहीं पाए गए, इसके तो 50 संबंध पाए गए, अभी तक इसको क्यों नहीं टर्मिनेट किया? कोई और तो नहीं है ऊपर बैठा हुआ जो जिसने हाथ रखा हुआ है कि कोई बात नहीं, जेकेएसएसबी में जो एम्प्लॉइज हैं जो काम कर रहे हैं, करने दो, धांधलियां हो रही होने दो, हमारा हाथ है, कोई बात नहीं, चिंता नहीं। फिर सुबह सुबह ये जो लोग हैं सरकारी तंत्र के, अपने मुंह लिशका के, नहा धो के, क्रीमें लगा के, ये तो नहीं ना कहें हम सबसे ईमानदार हैं, हमारे जैसा ईमानदार कोई नहीं है, ये मत कहें। और ये दूसरों को चोर नहीं ना कहें, खुद को भी बताएं ना हम क्या हैं। अगर तुम दूसरों को नाकाबिल कहते हो तो काबिल तुम भी नहीं हो। ये 12 तारीख को रिपोर्ट सबमिट करनी थी फायर इमरजेंसी में जो धांधली हुई है, क्या वजह आपको लग रही है कि क्यों सबमिट नहीं हुई? यार मेरे को तो ये लगता है जनाब कि ये डरे हुए हैं। अगर कोई ले डर किसका होता है? अगर आपने मेरा कुछ देना है तो आपको डर होगा, अगर आपके पास मेरी कोई कमजोरी है आपको डर होगा। यहाँ तो उन बच्चों से डरते, उन बच्चों के पास इनकी कमजोरियां हैं, वो कहते होंगे कि ठीक है तुम हमें एक्सपोज करो, जैसे आज ये तुम्हें एक्सपोज करें हम तुम्हें एक्सपोज कर देंगे। नहीं, उनका एस्पायरेंट जो बोलते हैं थोड़ा, उनका तो इन्होंने डिटेलर निकाली, पुलिस इनके घर तक पहुंच जाती है, एस्पायरेंट हो गए, जबकि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप अच्छे कार्य के लिए आवाज उठा रहे हैं। उल्टा नहीं है,
कि इनकी डिटेल निकालो, इनको ट्रैप करो, कहाँ से कहाँ जाते हैं, कहाँ पकड़ने हैं, कहाँ थप्पड़ मार रहे हैं, ये सब भी चल रहा है यहाँ पर। ये जो एस्पिरेंट्स के पीछे पड़े हुए हैं, चाहे वो JKPS FA वाले हो गए, JEE वाले, जितने भी लोग हैं उनके पीछे पड़े हैं, उनकी डिटेलें निकाल रहे हैं। अगर यही डिटेलें जो डांगरी में कांड हुआ, अगर यही डिटेलें, इतना हमारा जो खुफिया तंत्र इतना मजबूत होता, वो पहले डिटेलें निकाल लेता। ऐसी चीज हो सकती है, उनको पकड़ के पहले उनका एनकाउंटर करके गोली मार के उनकी लाशें डांगरी चौक में डाली होती, तो जो बेचारे हमारे भाई शहीद हुए वो शहीद नहीं होते। जहां पे इनको काम करना है वहां पे होता नहीं, लेकिन बच्चों के पीछे पड़े हैं। मिली डांस के पीछे पड़ो, गोली मारो, 10-10 एनकाउंटर होने चाहिए रोज के, वो नहीं हो रहा। लेकिन बच्चों के पीछे पड़े हैं, क्यों? ये ईमानदारी चाहते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी चाहते पीछे हैं। तो नहीं पड़े, क्योंकि आप भी बड़ा बोल रहे हो। देखिए, कहते हैं ना, अगर मेरे पीछे पड़ेंगे तो मेरे से क्या लेंगे क्या? कुछ है नहीं। यही कपड़े पहने हुए हैं, अगर इनको वो चुभते हैं या जलते हैं मेरे कपड़ों से तो कोई बात नहीं। पड़े वैसे आपके पीछे पड़े? नहीं, मेरे पीछे नहीं पड़े, कैसे पड़ेंगे बेचारे? पीछे पड़ने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि इन्होंने कुछ गलत किया है। बाकी मेरी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में मैं जो मर्जी करूं, और ये हमारा कानून हमें इजाजत देता कि अपनी पर्सनल लाइफ में बंदा कुछ भी कर सकता है, और मैं वो करूं। देखिए, इनको पीछे किसके पड़ते हैं, डर किसको होता है? बोलने वाले से तो ज्यादा डरे हो गए, हमारा नाम ले लेते हैं। देखिए, इनको कोई डर नहीं है जी, हाथ जोड़ेंगे, ऐसे करेंगे, जनाब अगले 15 दिन रुक जाइए, 20 दिन रुक जाइए, ओवर एज हो रहे हैं, JKPSI वाले ओवर एज हो रहे हैं, ये फायर इमरजेंसी वाले ओवर एज हो रहे हैं, सब बच्चों को ये बूढ़ा करने के चक्कर में आए हुए हैं। ये सरकार और ज्यादा देर रह गई। जितना भी जम्मू कश्मीर का यूथ है, ऐसे लोग, ये यूटी अगर और ज्यादा देर रही तो मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारा जो नौजवान है, जैसे मेरे बाल सफेद है ना, इनके बाल भी सफेद हो जाएंगे, ओवर एज हो जाएंगे, ये डरने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे इनको। इन बच्चों को अब सोच रहा है, अब हल्ला बोल करना है। तो इस विषय जो रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, तो बच्चे क्या कहते हैं? बच्चों का सिर्फ एक ही कहना, फायर इमरजेंसी वालों का, कि मना साहब हम देख रहे हैं। मना साहब उनको कुछ नहीं देता। अगर उनको मेरे बोलने से, अगर उनकी बात कहीं पहुंचती है, अगर किसी के चिथड़े उड़ते हैं, काम हो या ना हो, चिथड़े जरूर उड़ते हैं, एक्सपोज वो जरूर होते हैं। अगर पहुंचती है तो मनास हमेशा पहुंचाएगा। और दूसरी बात, उनके पास सारे सबूत, आई विटनेस है उनके पास, आई विटनेस जो ये कह रहा, हाँ भाई धांधली हुई है, मैं गवाही देने को तैयार हूं, मुझे सजा दीजिए, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। और ये ऐसे लोग हैं, उसके बाद भी दूध का दूध पानी नहीं कर पा रहे। उनके पास सारी डिटेलें हैं। और बच्चों का ये भी कहना है कि ये जितने मर्जी कर लें, अगर उन पे आई, अगर कैट में लड़ रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ सकते हैं, उनको उधार लेना पड़ेगा, लड़ेंगे। आपको जो जो निकलवाना निकलवाइए, लेकिन मेरी बात सुनिए, डंडे के जोर से, इस सत्ता के जोर से आप किसी को दबा नहीं सकते। बड़ी बड़ी सत्ता आई, उन्होंने दबाने की कोशिश की। आप कांग्रेस को बोलते थे 60 साल उससे राज किया, आज बीजेपी आई है, और बीजेपी भी सुन ले, तुम भी राज कर लो, लेकिन आने वाले वक्त में तुम भी नहीं बचोगे। कुर्सी पे बैठने के बाद कोई थोड़ा अहंकार आ जाता है, अंधा नहीं हो जाता? अंधे हो गए, अंधा हो नहीं जाता है, अंधे हो गए हैं। पता है, इनको पता है कि हर जगह फजीयत, तो अंधे हुए हैं, कुर्सी का नशा है, पागल हुए हैं। खराब नहीं कर रहे, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा लगता है गवर्नमेंट। देखिए, यूथ के खिलाफ है ये, जो डेली वेजर है उनके खिलाफ है, चाहे PHE वाला, PDD वाला हो, सबके खिलाफ है। रैप रेखेल के खिलाफ, किसके फेवर में? हाँ, इतना पड़ेगा। मैं यूथ को कहना चाहता हूं, ये PHE वाले कितने दिनों से धरने पे बैठे हैं, कितने लोग बीजेपी के दफ्तर के बाद, हल्ला बोल की शुरुआत करिए, दिल में रखिए। आज आप रो रहे हो बीजेपी के दफ्तर के बाद, अपने दिल में ये बात आग जला के रखिएगा। यही मुंह उठा के आपका वोट मांगने आएंगे, यही आएंगे वोट मांगने के लिए। इनको पक्का क्यों नहीं कर रहे? बच्चों के साथ फैसला करके जाइए, आए हो तो यहां से बीच में ठूस दें, ये कर दें, ये उनका मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं चाह रहा हूं कि अंत में आप कुछ गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे। गवर्नमेंट से ये कहना चाहूंगा, LG साहब, आपके फैसले आते हैं कि हम सुनते हैं किसी का थोड़ा सा किसी संगठन के साथ कोई लिप्त पाया गया, कोई फोन पाया गया, कोई टीचर है, कोई में लड़ रहा है, इनके बंदों के जिनके टाइम में ये धांधलियां हुई, तो इनको क्यों नहीं टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस करते? क्यों नहीं फायर एंड इमरजेंसी वालों का फैसला करते? अगर नहीं करते कोई बात नहीं, जंग जारी है, जंग जारी रहेगी, डिटेल आप निकालते रहो। कितना गिरोगे? अब घर में ये भी निकालोगे कि बंदा क्या खाता है, क्या पीता है, क्या सोता है, क्या रोता है, ये काम करोगे? सरकारें इसलिए होती हैं, सरकारें होती हैं जनता की भलाई के लिए। जो आपने बात कही
ये डिटेलें निकाल रहे हैं बच्चों की, बच्चों को डरा धमका रहे हैं। अब मैं जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को और जो मूंछों को ताव देके कहते हैं बड़ी अच्छी सरकार है, उनसे पूछना चाहता हूं तुम्हारे बच्चों का जीना हराम करके रखा है और तुम कह रहे हो बड़ी सही सरकार है, बच्चों को डराया जा रहा है। ये पहली सरकार देखी, ये तो कांग्रेस पे गए लांछन लगाते थे। सरकार नहीं, ये ब्यूरोक्रेसी अंदर बैठे हुए। ब्यूरोक्रेसी कैसी है जो हमारे एलजी साहब को नहीं मानती? वो तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, इतना पावरफुल बंदा होने के बावजूद ब्यूरोक्रेसी उनको नहीं मानती। तो ये चल क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? ब्यूरोक्रेसी मानती नहीं हमारे एलजी साहब को। अगर ऐसा है तो बहुत ही बदनसीबी है। अमित शाह जी अगर आए, मैं कहना चाहता हूं जाते जाते हमारी स्टेट हमें वापस कर दीजिए। इससे अच्छा तो चीफ मिनिस्टर होता था। चीफ मिनिस्टर के बाद जाते, धरना देते, छाती पीटते, कपड़े फाड़ते, उसको पता चलता, वो बाहर आता, हमारी बात सुनता। यहां पे तो हमारी कोई बात सुनने को राजी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हमें मानती नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जल्द से जल्द सभी यूथ का फैसला हो और फायर इमरजेंसी वालों को लटकाए ना, नहीं तो हम सड़क से सुप्रीम कोर्ट, जंतर मंतर भी जाने को तैयार हैं। और ऐसा ना हो आने वाले वक्त में कश्मीर में भी धरना दे दो, थोड़ी सर्दी कम हो तो। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। तो ये देख लें आप, टाइम बाउंड समय पर जब फैसले नहीं होते तो इस तरह की बातें सामने आती हैं। यहाँ पे बीच में जो हमने बातें की, कुछ एस्पायरेंट हमें बता रहे थे कि उनकी डिटेल्स निकलवाई गई, उनके घर तक पुलिस पहुंची, कुछ और लोग भी थे जो उन्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे। अब ना जाने कौन कौन से लोग हैं जो बच्चों को डरा रहे हैं। यहाँ तक सिर्फ एस्पायरेंटों को नहीं, जो बोलता है, चाहे वो न्यूज चैनल, अगर हम भी बोल रहे हैं हमारे पीछे भी पड़े हुए हैं। चैन नहीं है। अगर चैन ही नहीं है, अगर आपको गलत ही कार्य करना है तो ये सरकारों को देखना चाहिए कि इन लोगों की मंशाएं क्या है और ये क्यों कुर्सी पे बैठे हुए हैं, क्यों कुर्सी पे आए हैं। फायर एंड इमरजेंसी स्कैम जो बच्चे कह रहे हैं, सबूत उन्होंने दिए हैं, तो क्यों रिपोर्ट जो है वो टाइम बाउंड समय पर सबमिट नहीं हुई? हमें लगता है इसके ऊपर आप राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।